भी आपका नाम आता है, आपका जिक्र होता है, तो आपको एक अलग से उपाधि दे दी गई है कि घरेलू नुस्खों के डॉक्टर। कि जो दादी माँ के नुस्खे हैं, नानी माँ के नुस्खे हैं, अब समझिए कि गोयल साहब के नुस्खे आ गए। जोड़ गज केसरी कैप्सूल बनाया। ये हल्दी, ये काला गूंद कैप्सूल है। जोड़ गज केसरी ये पाउडर रूप में है। तो ये डाइव गज केसरी का पाउडर का बॉक्स है। तो मैंने लोगों को बोला भी लोन करवाने की तैयारी करो अगर च्यवनप्राश खाना है। 30 वर्षों से 1 करोड़ प्लस पुरुषों का भरोसा। सर्दी, खांसी, जुकाम या गले के दर्द में सबसे ज्यादा घरेलू उपाय क्या अपनाना चाहिए? एक तो सेंधा नमक, वो आधा चम्मच, और उसमें 1 चम्मच हनी, तो उसमें मिला के अगर उसको मिक्स करके वो धीरे धीरे बच्चों की तरह चटनी की तरह चाट के लेते हैं। पेट की तकलीफ या बहुत से लोगों को गैस की समस्या की शिकायत होती है, उसके लिए कोई आसान उपाय? अजवाइन, जीरा और सौंफ, ये 3 चीजों को तवे पे रोस्ट करके इनका पाउडर बने। लेकिन आपका एक च्यवनप्राश है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है, अपने प्राइस की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। बात छोटी नहीं है मैडम, एक च्यवनप्राश को 1.5 लाख रुपए किलो के अमाउंट में देना और उसके बाद उस पेशेंट का थैंक यू लेना कि हाँ सचमुच हमने कुछ पैसा खर्च किया तो कुछ मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद निदा अहमद, हर बात जरूरी है। और आज जरूरी बात हम करेंगे घरेलू नुस्खों के साथ, क्योंकि घरेलू नुस्खे आज के जमाने में ऐसे फायदेमंद साबित होते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं तो घरेलू नुस्खों को आजमाकर हम अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इंटरनेट की मशहूर हस्ती और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल चेहरा सुभाष गोयल जी मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। निधा मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और जितने लोग देख रहे हैं सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत शुक्रिया। तो गोयल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके बारे में जगह जगह जब भी आपका नाम आता है, आपका जिक्र होता है, तो आपको एक अलग से उपाधि दे दी गई है कि घरेलू नुस्खों के डॉक्टर। जी। तो ये सफर की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और दिलचस्पी आपकी घरेलू नुस्खों में कैसे आई? ये ना जी एक समय के साथ बदलाव आया। पहले चलते थे दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे। आज क्या हुआ, आज दादी माँ नानी माँ रहे भी नहीं इतने, जॉइंट फैमिली नहीं रही। अब मम्मी है वो जॉब पे चली जाती है, पापा जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे अपना खेल कूद में स्कूल में चले जाते, तो वो अब घरेलू नुस्खों वाली बात नहीं रही। पहले क्या होता था, चोट लग जाती थी किसी को घर में तो फटकड़ी और हल्दी का पानी बॉईल किया, उसके साथ उसको टकोर कर दिया, साफ कर दिया, धीरे धीरे 2-3 हफ्ते साफ करते रहे, करते वो साफ करते करते ही जख्म ठीक हो जाता था। तो अब क्या होता है, अब चोट लग गई तो उसको स्टिचिंग होती है, उसको मेडिसिन लगती है, पैसा लगता है, सब होता है। तो लेकिन अब हमने उसको चेंज किया, जिसका मुख्य कारण रहा कि हमने सबसे पहले तो जो लोगों ने अपनी रसोई को किचन बना दिया था, उसको मुड़ रसोई बनाने का फार्मूला समझाया कि किचन को हम रसोई कैसे बनाएं। क्योंकि उसके बाद हमने साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करी कि जो दादी माँ के नुस्खे हैं, नानी माँ के नुस्खे हैं, अब समझिए कि गोयल साहब के नुस्खे आ गए। उसके लिए किताब आ गई। तो जब गोयल साहब के नुस्खे आए तो उनको अब लगा कि हमारे घर का कोई अपना बड़ा या अपना भाई है जो हमें कुछ बता रहा है। तो वो चीज़ें मैंने फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ, जैसे जिम्मेदारी लोगों ने मुझे दी, मैंने बताया लोगों को कि जीरा, अजवाइन, सौंफ का सेवन करने से वेट कंट्रोल होता है, डाइजेशन ठीक होता है, गट हेल्थ ठीक होता है। तो ये वीडियो मेरे मिलियन मिलियन लोगों ने शेयर किए, तो मुझे समझ आ गई कि लोगों को अब कुछ चाहिए जो घर लेकिन में। आज के टाइम पर दवाइयों पर ज्यादा भरोसा करते हैं लोग। हाँ ऐसे में घरेलू नुस्खों की क्या अहमियत है, या खुद आपके लिए आपके नुस्खे किसी कभी लगता है कि चुनौती है लोगों को हाँ, समझाने में? ऐसा चुनौती वाली कोई बात नहीं है। लोग करना चाहते हैं, लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर के पास जाना भी एक बड़ी चुनौती है कि ये नहीं पता वो जाते ही क्या कहते हैं, फैटी लिवर हो गया, ये हो गया, जाओ इधर जाओ उधर जाओ, डायबिटीज़ हो गई, टेस्ट हो गए। तो थोड़ा पेशेंट डरता है, कन्फ्यूज भी है। लेकिन जब हम उनको बोलते हैं कि भैया आपको अगर खांसी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप चेस्ट का एक्सरे कराने चले जाओ, आप थोड़े दिन ये मुलट्ठी का पाउडर खाओ और बलगम निकल जाएगी, छाती साफ हो जाएगी। जब उनको विश्वास हो जाता है कि यार 2-3 दिन में ठीक हो गया मैं तो ठीक है। खांसी का जिक्र आपने किया, तो सर्दी, खांसी, जुकाम या गले के दर्द में सबसे ज्यादा घरेलू उपाय क्या अपनाना चाहिए? हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है। और एक तो सेंधा नमक, जैसे हम कहते हैं कि कोई गंदगी है उसको साफ करना है, आपके गले में है, आपकी छाती में है, आपके लंग्स में है, तो उसके लिए सेंधा नमक जो होता है, जिसको हम रॉक साल्ट बोलते हैं, पिंक साल्ट बोलते हैं, वो आधा चम्मच, और उसमें 1 चम्मच हनी। अब जैसे कई डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं कि शहद हम नहीं ले सकते, ले सकते हैं, अगर असली शहद है, कुछ नहीं कहता।
मल्टीफ्लोरा शहद वो ले सकते हैं। और या फिर उनको अगर नेचुरल जो वाइट कलर का शहद होता है वो होता है ये क्या नाम लेते हैं, सरसों का। जी। सरसों का जो असली सरसों के खेत से मक्खियाँ लेती हैं वो बिल्कुल देसी घी की तरह वाइट होता है। वो वाला अगर शहद मिल जाए तो उसमें मिला के अगर उसको मिक्स करके वो धीरे धीरे बच्चों की तरह चटनी की तरह चाट के लेते हैं और साथ में कोई गरम गरम पानी या कोई चाय हल्का सा तो वो लेते हैं, तो गला बिल्कुल साफ रहता है और गले के अंदर गंदगी, और जिनका गला दुखता रहता है, रात को लगता है कि आज बहुत दर्द कर रहा है, सुबह कीर्तन पे जाना है, कीर्तन होगा ही नहीं, तो उन लोगों के लिए, जैसे मैं दिन में कम से कम 150-200 लोगों से वार्तालाप करता हूँ, मेरे को भी होता है, तो ये सबसे बेटर है कि सेंधा नमक और हनी का जो मिश्रण है ये बहुत बेहतर है। पेट की तकलीफ या बहुत से लोगों को गैस की समस्या की शिकायत होती है, उसके लिए कोई आसान उपाय? जो गैस के लिए परेशान होते हैं लोग, उनके लिए एक अजवाइन, जीरा और सौंफ, ये 3 चीज़ों को तवे पे रोस्ट करके इनका पाउडर बने। पाउडर बना के जब भी खाना खाओ, आधा चम्मच खाने के बाद मुंह में रखो और उसको चूस चूस के अच्छे से पेट में लेके जाओ, ताकि आपका जो सलाइवा है वो अंतड़ियों में जाता है और अंतड़ियों को अच्छे से क्लीन करता है, और उससे क्या होता है कि गैस एकदम क्लियर होती है। और ये भी देखा है मैंने कि जो अंडर वेट थे उनका वेट बढ़ा है और जो ओवर वेट थे उनका वेट कम हुआ है। ये एक ऐसी फार्मूलेशन है। अजवाइन, जीरा और सौंफ, इनको बराबर मात्रा में लेना है। मैं जब आपके पास आ रही थी तो बहुत सी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनका मुझे कॉल भी आया, मैसेजेस भी आए जब मैंने बताया कि आपसे मुलाकात होगी। तो हम महिलाओं की एक सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि बाल झड़ना, दूसरा होता है हमारी स्किन। तो इसका ख्याल हम घरेलू इलाज से कैसे रख सकते हैं? देखो, एक तो इसके लिए त्रिफला पाउडर वरदान है। जी। त्रिफला पाउडर अगर हम सुबह खाली पेट, जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको मैं कहता हूँ 1 चम्मच त्रिफला पाउडर रात को 1 गिलास में डाल के रख दो। गिलास कांच का होना चाहिए। वो सुबह आप उसको ऐसे दोबारा से हिला के घोल के उसको सिप कर करके पीजिए। एकदम गटक के नहीं पीना, कई बार गले में खराश कर देता है। धीरे धीरे पियोगे सिप कर करके, तो आपको उसका जो बेनिफिट मिलेगा 6 महीने में आप मुझे बताओगे कि हाँ गोयल साहब कमाल हो गया। और इसको आप लाइफ टाइम ले सकते हो और हफ्ते में 2 दिन इसको छोड़ना होता है। ये त्रिफला आपका अपना प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा वायरल भी है। हाँ, ये कैसे अलग है बाकी और सब चीज़ों से? क्या हाँ, खासियत है, ये भी ये मैं बताइए। बताना चाहता हूँ कि त्रिफला भी जो हमने बनाया वो सारे लोग घर पे बना सकते हैं। मैं लोगों को मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि घर पे बनाओ। एक तो हरड़ जलाफा, एक होती है नॉर्मल हरड़, काबली हरड़ जो सारी कंपनियां डालती हैं। काबली हरड़ जो होती है वो 200-300-400 रुपये किलो मिल जाती है। जो हरड़ जलाफा होती है ये 7-8 हज़ार रुपये किलो की आइटम है। जब आप पंसारी के पास जाते हो पता चलता है। तो वो हरड़ जलाफा एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर बीज नहीं है। ये भगवान उसको कैसे पैदा करता है बिना बीज के, ये भगवान ही जाने। तभी इसका रेट फ्लक्चुएट होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। ये जंगली प्रोडक्ट है। तो उसका आपने लेना 100 ग्राम, उसमें बेहड़ा लेना 200 ग्राम, उसमें आंवला लेना है आपने 400 ग्राम। अब देखिए 1, 2 और 4 अलग रेशो होगी। तो ये तीनों को मिला के जब आप पाउडर बनाते हो तो पाउडर 700 ग्राम हो गया। ये टोटल उसका पाउडर मिल जाता है आपको 550-600 ग्राम। उसका बाकी वेस्टेज निकल जाता है। तो उसका 1 चम्मच रात को पानी में डाल के वो पीने के लिए है। और दूसरे एक बर्तन में आप 2 चम्मच डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। उसके साथ वो डालना उस दिन जिस दिन महिलाएं सिर को बालों को वॉश करती हैं, तो उस दिन वो जो त्रिफला हमने डाला पानी में उसके साथ बालों को वॉश कीजिए। नहाने से पहले बालों को अच्छे से मसाज कर दीजिए, उसके बाद नहा लीजिए। और उसके साथ जो बालों का पोषण होता है जी, कमाल का होता है। और जो स्किन की बात आपने करी, उसके अंदर सबसे बेहतर चीज़ है मुल्तानी मिट्टी। उसको बॉडी पे ऐसे ऐसे मसाज करना चाहिए। उसको मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से गुलाब जल में मिक्स करना है, उसमें पानी नहीं डालना, गुलाब जल डालना। गुलाब जल में उसको पेस्ट बना लो, थोड़ा पतला बना लो, ताकि पूरी बॉडी पे नहाने से पहले लगा लो। लगा के उसको रगड़ो, मसलो अच्छी तरह से। मसल के रगड़ के जब आप नहाओगे, नहाने के बाद आप देखोगे कि इससे बेहतर तो कोई स्क्रब हो ही नहीं सकता। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी के बारे में कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ रियलिटीज़ भी हैं। तो आप ज़रा ये बताइए कि मुल्तानी मिट्टी, बहुत से लोग कहते हैं आप रात को भिगो के रख दीजिए, स्टोर करके रख लीजिए एक डब्बे में, सुबह बहुत फ़ायदेमंद होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, बस आपको जब यूज़ करनी है आप तब इसको भिगोइए, उसके बाद अपना अप्लाई कीजिए। तो क्या बेहतर है, रात को भिगो के रखना या तुरंत दोनों अप्लाई? बेहतर है, दोनों बेहतर है। अगर रात को भिगो के रखते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें क्या होता है कि वो पूरी मिक्स हो जाती है। तुरंत जो भिगोते हैं वो थोड़ा उसका असर थोड़ा कम होता है।
तो क्या है कि उसको रात को भिगो के रखिए, और बॉडी पे पैरों के ऐसे नाखून, ये चीज़ें जहाँ जमा हुआ मैल नहीं होता कि एड़ियों पे जम जाती है मैल काली काली, उसको रगड़िए, मसलिए। आप चंद दिनों में देखोगे कि आपको साबुन सुबुन की जरूरत ही नहीं। जब भी आप नहाओगे मुल्तानी मिट्टी से नहाओगे। और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेना है तो 100 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, 20 ग्राम उसके अंदर चंदन का पाउडर, और उसके अंदर अपना 1 चम्मच छोटे वाला हल्दी मिक्स कर लीजिए। आप देखेंगे कायाकल्प हो जाती है जी स्किन की। और ये मैंने कितनी महिलाओं को बताया, बहनों को बताया, और सारी हैप्पी हैं। और वो कहती हैं गोयल साहब बाकी तो हमें खर्च करने की आदत है, हम लेके आते हैं बहुत सारे स्किन के लिए लोशन वोशन, पर काम यही करता है, और सच में करता है। जिन महिलाओं ने मुझसे आपके से सवाल पूछवाया था वो भी आज हैप्पी हो गई होंगी ना। हाँ, एक बात और चलिए, त्रिफला तो आपने बता दिया, इसका खर्चा भी बता दिया 7 से 8 हज़ार, लेकिन आपका एक च्यवनप्राश है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो अपने प्राइस की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आजकल गोल्ड का इतना प्राइस नहीं है जितना आपका च्यवनप्राश का है। जी। वो क्या मसला है, और क्यों इतना वायरल है, और क्यों उसकी कीमत इतनी ज्यादा है? इसमें ना एक्चुअली ये 1 किलो हमने डाला प्रोडक्ट, 1 किलो ही आता है च्यवनप्राश। उसमें हमने बहुत ज्ञान अध्ययन, बहुत सारे वैद्य, यहाँ पे साउथ इंडियन वैद्य, अपने पंजाब के वैद्य, अपने यूपी बिहार के सभी एरिया से हमने अच्छे अच्छे चोटी के वैद्य संपर्क में लिए, तब जाकर के ये बात बनी। और ये बात छोटी नहीं है मैडम, एक च्यवनप्राश को 1.5 लाख रुपए किलो के अमाउंट में देना, और दे करके जिम्मेदारी से देना, और उसके बाद उस पेशेंट का थैंक यू लेना कि हाँ सचमुच हमने कुछ पैसा खर्च किया तो कुछ मिला। तो इसके अंदर हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखा कि इसको डायबिटिक पेशेंट खा सके, क्योंकि शुगर के पेशेंट के अंदर एक बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है बॉडी में, उसकी जो रोमांस लाइफ है हस्बैंड की वाइफ की वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारे लोगों में दिक्कत थी। तो उसके अंदर एक बहुत बेहतर मेडिसिन आती है आयुर्वेद के अंदर, जो हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। उसका नाम है बसंत कुसुमाकर रस। जब भी आप किसी भी विद्वान वैद्य से बात करोगे कि शुगर के लिए आयुर्वेद में सबसे बेहतर क्या है, वो कहेगा जी बसंत कुसुमाकर रस की 1 गोली डेली खाते रहो, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें गोल्ड डलता है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो वो गोली की कीमत है 70-80 रुपये, रोज़ लेनी पड़ती है। तो अब हमने उस गोली को भी इसमें वो फार्मूलेशन भी डाला। फिर हमने इसके अंदर स्पेशल जो गोल्ड डाला, चांदी डाली, और नवरत्न डाले, 9 के 9 रत्न डाले, जिसके अंदर पन्ना, हीरा, मोती, ये सारे 9 रत्न जो है वो इसमें डाल। तो इसको जब हमने डाल के बनाया ना मैडम, तो बनाने से पहले तो नहीं था इतना, मतलब बनाने से पहले तो एक जुनून था कि हम इतनी बड़ी चीज़ बनाने जा रहे हैं। लेकिन जब बनाया ना जी, तो एक घर बिक गया था मेरा इसको बनाने में, क्योंकि ये एक डब्बा तो बनना नहीं था, ये बनेगा पूरा 500 पीस का लॉट। और उस समय गोल्ड की कीमत थी 70,000 रुपये के करीब 1 तोला की। तो भस्म की कीमत उससे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 1 तोला में से जो गोल्ड मिलता है वो तो कम मिलता है। तो वो जो भस्म मिली हमें, तो उसके मुताबिक हमने इसका रेट निकाला, तो 1,90,000 रुपया रेट निकला। सारी भस्में, बसंत कुसुमाकर रस डाला, सिद्ध मकरध्वज डाला, बाकी नवरत्न डाले, उसमें गोल्ड है, चांदी है, सारा। तो वो डाल के जब हमने कॉस्ट निकाली, MRP निकल रहा था 1,90,000। मैडम जब 1,90,000 MRP निकल के आया, तो हमारी जो 9-10 वैद्य थे, मैं था बीच में, तो मीटिंग में बात हुई कि ये कौन लेगा गोयल साहब, आपने बना तो लिया, घर बिक गया आपका, तो ये कौन लेगा। तो मैं कहा अब मुझे नहीं पता, इसका कॉस्ट कटिंग करो। कटिंग करते 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 1,50 पे आके गाड़ी रुकी कि इससे कम आप अगर दोगे तो दोबारा घर नहीं बन पाएगा आपका। मतलब कुल मिलाकर के जो ऑडियंस अभी हमें देख रही है, वो अगर अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो ना गोल्ड में इन्वेस्ट करें और वो ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, बल्कि बेहतर होगा कि वो ये गोयल साहब के च्यवनप्राश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छा है। नहीं ऐसा नहीं है, इन्वेस्ट करें, वो अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर अपनी अच्छी सेहत के लिए इन्वेस्ट करना है तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये एक दिन का नहीं है, ये 6 महीने चलता है। एक च्यवनप्राश 6 महीने तक आपने खाना है, और इसके साथ आप देखोगे आपकी हर बॉडी के पार्ट्स को ताकत मिल रही है, और आपका धीरे धीरे जो रोमांस लाइफ है वो ठीक हो रही है, आपकी रोज़ की भाग दौड़ की ज़िंदगी में थकावट थी वो ठीक हो रही है। ये उन लोगों के लिए है जो जीना चाहते हैं, जो जीने के लिए
कुछ करना चाहते हैं कि हमने जीना है ज़िंदगी को, और जिनको बीमारियां हो गई हैं, किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई HIV है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सभी के लिए इसका 1 चम्मच डेली रात को। और मैडम 1 चम्मच की कीमत पता है कितनी है? 800 रुपये की खाने के लिए। 1 चम्मच जब वो खाते हैं तो रात को नींद आती है और सुबह उठकर उनको लगता है कि शरीर के अंदर कुछ काम हुआ है। हार्ट, ब्रेन, लिवर और आपके पैनक्रियाज के सेल्स और आपकी जो जो अपनी जेनेटल ऑर्गन्स हैं सारे, उनको ये स्ट्रेंथ दे देता है और बीयर्स को थिक कर देता है, ब्लड की क्वालिटी अच्छी कर देता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी खुशी हुई है मैडम कि एक तो इसका प्राइस जो है वो गोल्ड के साथ फ्लैक्चुएट करेगा। अब जो एक बैच बना 70,000 रुपये एक तोला वाला, वो बिका, और उसके बाद जो दूसरा बैच बना तब तक गोल्ड की प्राइस 1,17,000 हो चुकी थी, तब उसका प्राइस हमने चेंज नहीं किया। लेकिन अब जब 31 के करीब गोल्ड की प्राइस आ रही है तो अब इसका प्राइस 165 आएगा, क्योंकि 148 से 165 आएगा, और ये गोल्ड के मुताबिक इसका रेट बढ़ेगा। अगर आपको लेना है तो आप ऑर्डर करके बुक कर सकते हो, और इसकी 30-35 दिन की वेटिंग है। पहले 40-45 दिन की थी, अब वेटिंग थोड़ी कम हुई है, तो 30-35 दिन की वेटिंग है। प्रोडक्ट आपको शानदार मिलेगा, और इसके लिए आप सचमुच इन्वेस्टमेंट की ही बात है। अपनी सेहत के लिए इन्वेस्ट कीजिए और तैयारी कर लीजिए लोन लेने की। जैसे आप 1.5 लाख का मोबाइल खरीदते हो ना एप्पल का लोन लेके, तो ये भी आप अपने उसके क्रेडिट कार्ड से आप इसको लोन पे ले सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने हार्ट का जिक्र किया, ब्लॉकेज का जिक्र किया। अब जिनका इतना मतलब जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं ले पाएंगे आपका ये प्रोडक्ट, तो अक्सर देखा जाता है रसोई में मसालों में हल्दी सबसे कारगर साबित होती है। बहुत मैंने भी कारगर। पढ़ा है, मतलब हार्ट के लिए और ब्लॉकेज के लिए। तो ऐसे में आपकी भी अपनी पंचम हल्दी है, वो कितनी कारगर है और कैसे रसोई की हल्दी से आपकी हल्दी ये अलग है? मैं आपको बताता हूँ, जो रसोई की हल्दी है वो तो इसमें होती है। इसके अंदर हमने डाली काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, और अपनी नॉर्मल किचन वाली हल्दी, रसोई वाली हल्दी, और एक इसमें हमने डाली जंगली हल्दी। अब जंगली हल्दी का भी बीज नहीं होता। हम कुछ चीज़ें ऐसी रखते हैं जो जंगलों से मिलती हैं, उनका कोई बीज नहीं, भगवान उनको बोता है, और जो चीज़ भगवान पैदा करते हैं वो तो फिर अलग ही होती है, वो तो अपने लिए है। तो इन पांचों को मिला के बराबर मात्रा में 20-20 ग्राम मिला के 100 ग्राम होती है, 200-200 ग्राम मिलाओगे तो 1 किलो बनती है। तो ये पूरा प्रॉपर मेथड है, प्रोसेस है, घर पे बना सकते हो, बहुत इजी है। जो अम्बा हल्दी है वो भी एक लकड़ी होती है, जो दारू हल्दी है वो भी एक लकड़ी होती है, जो जंगली हल्दी है वो भी लकड़ी के छोटे छोटे पीस के रूप में होती है। इसको कूट छान के अच्छे से जब घर पे हम बनाते हैं, तो दारू हल्दी, अम्बा हल्दी का काम है आपके शुगर को कंट्रोल करना, यूरिक एसिड को कंट्रोल करना, यूरिया को कंट्रोल करना, और जंगली हल्दी का काम है आपके हार्ट की आर्टरीज को स्ट्रांग करना, ब्लॉकेज को खोलना। पीली हल्दी का काम है आपकी एक एक नस को ताकत दे देना। तो काली हल्दी जो है वो आपकी स्किन का ऑरा बढ़ा देती है, और आपको पता चलता है कि हम कोई हल्दी ले रहे हैं। और पंचम हल्दी हमने इसको नाम दिया। और पंचम हल्दी जब भी लेनी मैडम, ऊपर वैद्यवान जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसका नकली बहुत बना दिया जी, लोगों ये ने। सवाल मैं आपसे करने हाँ, वाली थी। बहुत से लोगों की शिकायत है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जब देखते हैं, सुनते हैं, तो उनका मन करता है कि खरीदें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलतफहमी का शिकार हो गए या गलत प्रोडक्ट उनको डिलीवर हुआ है। इसके लिए पहचान कैसे करें असली और नकली की? ये सबसे बेहतर है कि हमारे वेबसाइट पे जाएं, या फिर गूगल पे जाके सिर्फ सुभाष गोयल लिखें और कुछ ना लिखें। जब सुभाष गोयल लिखेंगे तो मेरा पूरा अकाउंट आएगा उस पर। उसी अकाउंट के अंदर जाके जो फ़ोन नंबर है वो जेन्युइन होंगे, उसी अकाउंट के अंदर जाके जो वेबसाइट चैनल है वो जेन्युइन होंगे। और वैद्यवान.com हमारा अपना जो अपना चैनल है, और जो वेबसाइट है वो भी वैद्यवान.com पे ही है, और जो हमारी क्या ना ऐप है वो भी वैद्यवान ऐप है। तो आप इन चीज़ों पे जाके जब खरीदोगे और जब कोई चीज़ लेते हो तो उसमें वैद्यवान अच्छे से पढ़ लेना। अब हमें लोगों ने वैद्यवान को भी उल्टा फुल्टा करके लिख लिया था, तो हमने अब वैद लिखा इंग्लिश में, VAID, वैद, वान लिखा हिंदी में। तो हमने थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी, फिर भी जो शरारती लोग हैं वो इसका भी तोड़ ढूंढ लेते हैं। पर आप कोशिश करें कि वैद्यवान.com पे जाकर या हमारे अपने आउटलेट्स पे जाकर ही इनको परचेज करें। ऑनलाइन परचेज करना है तो सिर्फ हमारी एक ही वेबसाइट है वैद्यवान.com, उस पर जाकर के हमारे सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, और उस पर बाकायदा उसके अंदर मेरे वीडियो होते हैं सारे, और उसके अंदर हमारे एड्रेस होते हैं कि चंडीगढ़ में हमारा कहाँ पे है, दिल्ली में कहाँ पे है, पंजाब में कहाँ कहाँ पे है। आपका काला गोंद कैप्सूल, जी इसके बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। हाँ।
तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ आपने पुरुष समाज के लिए इसको दिया है, कुछ लोग कहते हैं नहीं महिलाओं के लिए फायदेमंद है। क्या दोनों इसका सेवन कर सकते हैं इजीली? जो काला गोंद कैप्सूल है, ये है घुटनों का, जिनको ऑपरेशन बोला जाता है, घुटनों में दर्द बोला जाता है, या डॉक्टर बोल देते हैं कि अभी ऑपरेशन होगा आपका, तो ग्रीस खत्म हो गया। अब ये ग्रीस वर्ड जो है, चलो जैसा भी है, पर ये साइनोवल फ्लूइड है मैडम। जब फ्लूइड बॉडी में कम होता है तो अपने 360 जॉइंट हैं, जैसे हाथ में कितने, एक उंगली में 3 जॉइंट हैं, तो पूरी बॉडी में 360 जॉइंट है, और हर जॉइंट पे फ्लूइड का काम है। तो घुटनों में कम हो गया, किसी की बैक में कम हो गया, कमर पे, किसी की रीढ़ की हड्डी के मन के हिल गए, डिस्क प्रॉब्लम हो गया, तो किसी के नीचे एंकल में हो गया। तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ बनाई गई है हमारे वैद्य जी की तरफ से, काले गोंद से बना हुआ एक कैप्सूल। काला गोंद और जटामंसी का मिश्रण है ये, और इसको एक कैप्सूल रोज़ हम कहते हैं रात को लेना। उसके साथ पंचम हल्दी, 2-3 चुटकी पंचम हल्दी दूध में मिला के, उसमें थोड़ी सी हींग डाल दो, एक चुटकी काली मिर्च डाल दो दूध में, उसके साथ ये काला गोंद कैप्सूल लो, रात को लेके सोएंगे तो सुबह, जो लोग कहते थे ना रोज उठ के दीवार पकड़ पकड़ के बाथरूम जाते हैं, ये करते हैं, खुंडी पकड़ते हैं, डंडा पकड़ते हैं, तो उन लोगों को ये महीने 1.5 महीने में बिल्कुल सीधा चलने लगते हैं। और उनको जो डॉक्टर कहते थे आज ही ऑपरेशन होगा, अभी करवा लो, वही डॉक्टर कह देते हैं कि आपके घुटने रिकवरी कर रहे हैं, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये महिला पुरुष दोनों ले सकते हैं, ये दोनों के लिए बना हुआ प्रोडक्ट। कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे होते हैं तो जिसको हर कोई लेते हुए अपनाना भी चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं, तो ये शरीर के हिसाब से डिपेंड करता है या घरेलू नुस्खे सब लोग एक ही तरीके से आजमा सकते हैं? ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये होना भी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम घरेलू नुस्खा कोई बताते हैं, वैसे मैं जो बताता हूँ टीवी पे, वो सबके लिए फ़ायदेमंद ही बताता हूँ। जो मुझे कन्फ्यूजन वाला होता है मैं बताता ही नहीं। और लेकिन फिर भी अगर आप अपने नज़दीकी वैद्य या डॉक्टर की सलाह से इनको लेंगे तो आपको ये डबल फ़ायदा करते हैं। या फिर आपके घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको बहुत नॉलेज होती है, उनसे भी आप इनका हमेशा डिस्कस करके लीजिए। ये ना देखिए कि गोयल साहब ने बता दिया या किसी और ने बता दिया तो वो करना ही करना है, ज़रूरी नहीं होता कि वो आपके लिए हो। तो इसके लिए आप अगर वैद्य की सलाह लेते हो, या हमारे कभी मैसेज डाल दिया करो जाके हमारे गूगल अकाउंट में, तो आपको उसका रिप्लाई भी आता रहेगा। महिलाएं और बुजुर्ग अक्सर घरेलू नुस्खों की तरफ ही ज्यादा जाते हैं, तो और आपके दौर में जब भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम नहीं जा पाते हैं डॉक्टर्स के पास, आपको नहीं लग रहा कि ट्रेंड जो है फिर से वापस आ रहा है? ये ना एक्चुअली ना मैडम क्या हुआ, वापस क्यों आया, जब कोरोना हुआ, कोरोना काल में ना लोगों का रुझान इधर चला, सारे घर में बंद हो गए, सब एक दूसरे को अकल देने लगे, ज्ञान बांटते थे आपस में। अब उसमें क्या था, बच्चे बहुत एक्टिव हो गए, बच्चों को नॉलेज हो गई कि हल्दी से ठीक हो रहे हैं यार हम तो। बच्चों को पता चल गया कि ये तो मेरी मम्मा ने रात को ये एक चूरन सा दिया, मेरे को गला ठीक हो गया, है ना। तो वो बच्चों को शहद की वैल्यू पता चली, च्यवनप्राश की वैल्यू पता चली, हल्दी की वैल्यू पता। तो जब ये चीज़, कोई भी चीज़ जब बच्चों में चली जाए ना जी, तो वो चीज़ डेवलप होती है। जब आपको कोई बच्चा कहे घर में कि मुझे तो जी ये लेना है, तो आपका ध्यान भी जाएगा उधर, और आप अपने लिए करो ना करो, बच्चे के लिए करोगे। अब जब बच्चे को फायदा होता है तो आपको। तो इस तरीके से लोग दोबारा वापस आ गए हैं। किचन को रसोई बनाने के लिए उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि किचन में तो कोल्ड ड्रिंक भरा है, स्माइलियाँ भरी हैं, चॉकलेट भरे हैं, किचन में जो जैम भरे हुए हैं। अब दोबारा वापस मक्खन, घी, सब चीज़ें वापस आ रही हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कई लोगों ने तो अपने फ्रिज के साथ साथ एक घड़ा भी रखा है ला करके पानी पीने के लिए। तो अगर आप कहो कि ज़िंदगी में अगर पानी सबसे बेहतर कौन सा है, मैं कहता हूँ चाहे 1000 रुपये बोतल लीटर वाला पानी पी लो, घड़े के पानी का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, हल्दी शहद के साथ साथ ज्यादा फायदेमंद है या फिर गर्म गुनगुने पानी के साथ? दोनों में। हल्दी को मैं हमेशा कहता हूँ कि दूध में मिला के लो या गुनगुने पानी में घोल के लो। और शहद के साथ अगर लेना है तब लेना है जब आपको बहुत ज़्यादा गले की परेशानी हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है, खासतौर पे हम महिलाएं तो बहुत परेशान रहते हैं अपने वजन को लेकर, तो ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि आप जब सुबह उठते हैं तो बासी मुंह सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक कॉफी लीजिए या ग्रीन टी आप लीजिए। इनमें तीनों में क्या बेहतर है, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी खाली पेट या गुनगुना पानी? देखिए, अगर सुबह खाली पेट लेना है तो गुनगुना पानी लीजिए,
और अगर आपको ब्लैक टी लेनी है तो आप सुबह लीजिए 10-11 बजे, 10 बजे, 9 बजे ब्लैक टी लीजिए। और अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी लेनी है तो शाम को लीजिए 4-5 बजे, जब आप ऑफिस से थके हारे घर आते हो। ये चीज़ें अच्छी हैं। ग्रीन टी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलता, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो एक्चुअल लीव्स होते हैं। ये कोई ऐसा सॉल्ट है जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं सूट करता, कई लोगों को ये ख़राब भी करता है। ये डॉक्टर वैद्य की सलाह से ग्रीन टी लेना चाहिए। अदरवाइज़ एक ना शाही गेंदा टी आती है, हमारे वैद्य जी ने बनाई है गेंदा, उसमें गेंदे के फूल को दिया, और जब वो पीता है फ्लेवर आता है बंदे को, तो वो फ्लेवर के चक्कर में लेता है। उसमें है क्या, दालचीनी है, उसके अंदर वो है अपना मैदा लकड़ी का पाउडर है, और एक अर्जुन छाल का पाउडर है। मैदा लकड़ी जो है घुटनों का दर्द ठीक करती है, अर्जुन छाल जो है वो हार्ट की आर्टरीज में काम करती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और साथ में उसमें जो गेंदे का फूल है वो आपकी पूरी बॉडी की जो थकावट है उसको दूर करता है। तो ये चीज़ हमारे वैद्य जी ने बनाई। और दालचीनी जो उसमें दी गई है ये इसलिए फ़ायदा करती है मैडम, जिन मेरी बहनों का, महिलाओं का बीपी लो रहता है, टेम्परेचर लो रहता है, काम करते करते रसोई में बेलन छूट जाता है, जाके लेटना पड़ जाता है, ऐसी महिलाओं के लिए दालचीनी पाउडर, चाहे हमारी ये देसी चाय लो ना लो, दालचीनी का पाउडर चाय में जरूर डाल के लेना चाहिए। और महिलाएं वजन कम करने के लिए बिना बाहर जाए, बिना वर्कआउट के कोई घरेलू उपाय ऐसे जो चलते फिरते रसोई में काम करते करते, कोई ड्रिंक ऐसी आप बता सकते हैं? हाँ, बेहतर है कि रात को सौंफ का पानी भिगो दें, सुबह उसको गर्म करके पिएं, उसी से आप देखेंगे चमत्कार होता है। और कितना छोटा सा नुस्खा और कितना बड़ा रिजल्ट आता है, आप 10 दिन में पता चलता है। दालचीनी गर्म होती है, हल्दी की भी तासीर गर्म होती है, ऐसे में माहवारी के दौरान भी महिलाएं जो है इसका सेवन कर सकती हैं कर या सकती हैं, गैप करना चाहिए? नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब ये 4-5 दिन माहवारी का टाइम होता है उस समय चाहे बंद कर दें, क्योंकि कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, और जिनको कम होती है वो ज़रूर कर सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा। आपके जीवन की अगर मैं बात करूं, आपके जीवन में कोई एक ऐसा नुस्खा, क्योंकि जनता जानना चाहती है, जो आपको सबसे ज्यादा याद आया हो या उसे आप आज तक अपना रहे हो? देखो, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको बहुत बढ़िया से जीना है, तंदुरुस्त जीना है, तो शरीर के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत करें। एक ही मेहनत है, जब आप नहाने बाथरूम में जाते हो, जो तेल है गर्मियों में सरसों का, सर्दियों में तिल का तेल, पूरी बॉडी में मसाज करके उसके बाद नहा लीजिए। आप देखोगे कि आपका स्किन का जो ऑरा है वो कितना बढ़िया बनता है, और आपकी चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। और उसके बाद बाहर आके बाथरूम से 1 चम्मच जो है त्रिफला पाउडर खा लीजिए। मैं कहता हूँ जी, आपको जीवन में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि 60-70 साल की उम्र में जाके बीमारियाँ हावी हो जाती हैं, तब चाहे आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाए, लेकिन ऐसी बीमारी कोई नहीं आएगी जो आपको हॉस्पिटल लेके जाए। आपके हिसाब से घरेलू नुस्खों का भविष्य कितना रहने वाला है? क्या ये परंपरा चलती रहेगी या आने वाले वक्त में, क्योंकि आजकल जैसे हम देखते हैं कि लोगों का ध्यान इंग्लिश मीडियम की तरफ, बाहरी चीज़ों की दिखावे की तरफ ज़्यादा हो रहा है, ये परंपरा बरकरार रहेगी? घरेलू नुस्खों की परंपरा बिल्कुल बरकरार रहेगी, और ये मैंने शुरू करी है दोबारा से, और मुझे इतना विश्वास, इतनी खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पीछे चल के, अब वैद्य लोग सभी घरेलू नुस्खे बताने लगे हैं। चाहे किसी का अपना निजी स्वार्थ है, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो बताते हैं। इसका मतलब ये है कि घरेलू नुस्खों की बात होने लगी है। तो अगर आप इनको लेना चाहते हो, घरेलू नुस्खा को आजमाना चाहते हो, तो ज़रूर अपने किसी अच्छे वैद्य की सलाह लीजिए, और उससे बात करके या हमारे वैद्यों से बात करके आप नुस्खे अपनाइए। और ये नुस्खे इतने कारगर हैं, जैसे मैंने अभी त्रिफला का बताया, हल्दी का बताया, कौन सी बड़ी बात है मैडम। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों की मेमोरी लॉस होती है, बच्चों को याददाश्त, तब बड़ों को भी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। उसमें ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, और एक बचा। 4 चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ पॉडकास्ट संभाल के रखो, आपके जीवन में बहुत बड़ा काम आने वाला है। तो ये 4 चीज़ों का पाउडर बना के रखो, अपने बच्चों को आधा 1 चम्मच दो, खुद आप 1 चम्मच बड़े वाला लो, बच्चों को छोटा चम्मच दो। आप देखेंगे 5-6 महीने में आपको कितनी फुर्ती, चुस्ती, घर में एक खुशहाली रहेगी, क्योंकि हैप्पी हार्मोन को अगर एक्टिव करता है तो यही पाउडर है, इसका बहुत से सबसे घरेलू बेहतर है। नुस्खे जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि सही है कि गलत है। तो ऐसे में एक सवाल मन में ये भी आता है, क्या कभी घरेलू नुस्खों को लेकर रिसर्च होती है? घरेलू नुस्खों पे रिसर्च नहीं होती, लेकिन ये इतने अजमाए होते हैं, जो मैं बताता हूँ ना जी, ये सब ग्रंथों के हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से बना लिए या बता दिया, ऐसा हर एक नुस्खे का किसी न किसी ग्रंथ में विरबा है। चाहे वो दादी माँ के नुस्खों में है, चाहे नानी माँ के नुस्खों में है, चाहे हमारे भागवत ऋषि जी के नुस्खों में है।
वो वहाँ से उठाए जाते हैं और सारे पहले ही ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं। तो उसके लिए कोई हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि घरेलू चीज़ वही होती है। जैसे मान लो मैडम आपको चोट लग गई, आपके घर में आप चक्कू छुरी से कोई साब वो बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, कुछ भी कट लग गया। मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। घर पे आप फटकड़ी और हल्दी का पाउडर बना के रखो इतनी सी डब्बी में, वो हल्दी भी और फटकड़ी बराबर हो, और उस समय आपने क्या करना, उसको थोड़ा सा ऐसे घोलो, घोल के उस कट वाली जगह पे लगा दो मैडम। उसके बाद एक ड्रॉप नहीं आ सकता, एक भी ड्रॉप। लोग कहते हैं ना आयुर्वेद धीरे, एक भी ड्रॉप ब्लड का बाहर नहीं आएगा, इतनी उसमें शक्ति है। कई बार ऐसा छोटा सा कट लगा, हटते ही नहीं है, वो पानी के नीचे लेके खड़ी रहती हैं महिलाएं। तो मैं कहता हूँ छोटा सा ये फटकड़ी और हल्दी का मिश्रण बना के एक बार लगा के देखना, आप सचमुच बैठ के सोफे पे आराम पे कहोगे कि गोयल साहब थैंक यू, अगर आपने ये नुस्खा ना बताया होता तो आज पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। तो ये विज्ञान और घरेलू इलाज के बीच संतुलन कैसे बना पाए? देखिए, विज्ञान अपनी जगह है, घरेलू नुस्खे अपनी जगह है। घरेलू नुस्खे जो होते हैं ये एक हेल्प करते हैं अपने को अच्छे से जीने के लिए। और जो विज्ञान है या डॉक्टर हैं या वैद्य हैं या हॉस्पिटल हैं, उनका एक अपना रोल है। और अगर कोई बीमारी होती है तो आपको उनमें जाना चाहिए। परंतु ये ज़रूर है कि एलोपैथी जो है वो आपको रोग को दबाने के लिए काम करती है, तुरंत फ़ायदा करती है, फर्स्ट एड का काम करती है, फर्स्ट एड का। और लेकिन जो आयुर्वेद है ये आपको जीवन जीने की स्ट्रेंथ देता है। कुछ ऐसे 3 घरेलू नुस्खे बताइए हमारे दर्शकों को जो हर घर में इस्तेमाल हो सके और हर कोई उसे अच्छे से यूज कर सके। सबसे बेहतर तो देसी घी 2 चम्मच डेली खाने चाहिए, असली गाय के। अगर नकली है तो वो आपको हार्ट की प्रॉब्लम कर सकता है, अगर ओरिजिनल है तो लीजिए। अगर आपको देसी घी से कोई लगता है कि नहीं लेना, तो आप बादाम का तेल, बादाम रोगन 1 चम्मच डेली रात को दूध में डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल के लेंगे। शरीर में थकावट नहीं होगी, पेट हमेशा साफ रहेगा, कब्ज नहीं होगी। और तीसरा आपने पूछा नुस्खा और बता दीजिए, वो है अपने बच्चों को अगर आप स्वस्थ देखना चाहते हो, मस्त देखना चाहते हो, हर वक्त खेलते कूदते देखना चाहते हो, तो उनकी नाभि में तेल लगाएं। तेल कौन सा? नारियल का और देसी घी को मिक्स करके उनके अंडर आर्म में भी लगाएं और नाभि में लगाएं। आपके बच्चे आपको हमेशा तंदुरुस्त मिलेंगे और उनका विकास अच्छा होगा। और हल्दी जो है, पंचम हल्दी और त्रिफला जीवन में कभी मत हटाना। और त्रिफला जो है 5 दिन खाना है हफ्ते में, हल्दी जो है वो 6 दिन हफ्ते में ले सकते हो। 2 दिन का और 1 दिन का उसका गैप होना चाहिए ताकि बॉडी उसके यूज टू ना हो जाए। बच्चों का आपने जिक्र किया, एक समस्या ये भी है कि आज के वक्त में क्योंकि मोस्टली महिलाएं जो हैं वर्किंग होती हैं, तो बेबी को फीड कराना मोस्टली छूट सा ही जाता है, 2-3 महीने उसको कैरी करते हैं, छूट जाता है। ऐसे में बच्चे बाहर के दूध पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, बाहर से फीड करते हैं। तो बच्चे के दूध में कहा जाता है, बहुत कुछ लोग कहते हैं कि 2-4 दाने मुनक्का के डाल दीजिए तो हल्का दूध हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं केसर की 1 पत्ती डाल दीजिए। क्या सही रहता है? क्या खाली पिलाना चाहिए या मुनक्का के साथ ज़्यादा फायदेमंद होता है? ऐसा होता है जी, मुनक्का हो, केसर हो, या उसमें थोड़ी बहुत और कोई एंटी एलर्जिक चीज़ डाल दी जाए, जैसे बच्चा खा ले। जैसे अपन काली मिर्च की बात करें, अगर बच्चा उस दूध को ले ले, चाहे थोड़ी मात्रा में डालो, तो उससे क्या है कि बच्चे को दूध पचता है, वो पाचक हो जाता है। और दूध गाय का हो, अगर बकरी का हो तो और भी सोने पे सुहागा। बकरी का ड्राई मिल्क मिलता है, गाय का ड्राई मिल्क भी मिलता है, तो वो थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रख के दें। और अगर बच्चों को जो ड्राई मिल्क मिलते हैं या पाउडर मिलता है दूध का, वही अगर बना के दिया जाए, वो ज़्यादा पौष्टिक और वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। जो दूध वैसे हम लेते हैं उसकी तो पता नहीं ना होता मात्रा कैसी है, कैसा आया है। तो पाउडर वाला दूध जो है बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। महिलाओं की सबसे ज़्यादा शिकायत आती है आफ्टर डिलीवरी कि कमर जो है बेकार हो जाती है, कमर से उठा नहीं जाता है, उठने में बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो घर में कोई ऑयल या कुछ इस तरीके का आप कुछ बता सकते हैं? पहले होता था मैडम, जब बच्चे होते थे तो महिलाओं को पंजीरी खिलाते थे, तो अभी भी बना सकती हैं वो। अभी क्या हो गया उनको, हाय मेरा वेट ना बढ़ जाए, हाय मेरा ऐसा ना हो जाए, तो वो खाने से ही कतराती हैं। तो उनको चाहिए कि एक तो पंजीरी बनाएं, अगर नहीं बनती तो हमारा जो च्यवनप्राश है उस पर इन्वेस्टमेंट कर दें 1.5 लाख रुपए की, तो वो 1 चम्मच डेली खाएं। नहीं तो फिर जो पंचम हल्दी है ना जी, इसमें बहुत फ़ायदा करती है। और पंचम हल्दी अगर वो डेली लेते रहेंगे तो उनको जो बैक पेन होता है, कमर में दर्द होता है, ये ठीक रहेगा। और ताकत के लिए तो बॉडी में आपको पंजीरी बनानी चाहिए। पंजीरी में सफ़ेद मूसली, सालो मिश्री, काल, ये मेरा नुस्खा जो है ना www.vaidwan.com पे लिखा हुआ है, पंजीरी का नुस्खा, वो लीजिए। उसमें कमरकस स्पेशली डाला जाता है। कमरकस एक जड़ी बूटी है, वो बैक पेन को बहुत जल्दी कवर कर लेती है।
आजकल डिटॉक्स ड्रिंक का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर किसी के हाथ में बोतल आप देखेंगे, घर में, ऑफिस में, बाहर सब में। क्या ये सेफ है? पता है क्या है मैडम, जब चल पड़ता है, अब आप 40 साल से तो पी रहे हैं ऐसे ही, 40 साल बाद एक दिन सुन लिया अपन ने, बना लिया, तो वो एक दिन में क्या करेगा? या तो उसको अच्छे से किसी वैद्य की सलाह लेके शुरू करें, नहीं तो घड़े का पानी पिए। और अगर आपको ज़्यादा लगता है, एक तुलसी, बस ज़्यादा नहीं, तुलसी के 4-5 पत्ते अपनी बोतल में डाल लो पानी में, बेस्ट सबसे, पानी को डिटॉक्स कर देती है और वो पानी बिल्कुल आपके पीने के लायक होता है, जहाँ मर्जी टेस्ट करवा लो। कोई घरेलू टॉनिक ऐसा जिसे रोज हम अपने साथ कैरी कर पाए, ले पाए और हमारी सेहत के लिए अच्छा हो? घरेलू टॉनिक सबसे बढ़िया है मैडम। रात को जैसे मैं लोगों को बताता हूँ, कैरी करने की जरूरत ही नहीं है, उसको सुबह सुबह खा के ख़त्म करो। रात को 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अखरोट पानी में डाल दो, सुबह उठ को उसको छिलका उतार के चबा चबा के खाओ। पूरा दिन कोई टॉनिक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको रास्ते में घूमते फिरते शहर में कहीं भी गन्ने के जूस की रेडी मिलती है, गन्ने का जूस पिए, और या फिर फ्रेश जूस पी लीजिए, इससे बेटर कोई चीज़ नहीं। कोल्ड ड्रिंक को मना कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल अपने आसपास मत आने दीजिए। कोल्ड ड्रिंक की जगह ब्लैक कॉफी, आप अगर ब्लैक हाँ, ही ले कुछ पीना सकते है हैं। तो ब्लैक हाँ, कॉफी आप ले ब्लैक, सकते हैं। हाँ। लेकिन उसकी क्वांटिटी को लेकर कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि दिन में सिर्फ 2 बार उसको पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आप कितनी भी पीजिए, तो ये कितनी बार? ब्लैक कॉफ़ी सिर्फ एक बार, अदरवाइज इसकी एडिक्शन हो जाएगी। एडिक्शन होगी तो ये हड्डियों को ख़राब करती है। ब्लैक टी सिर्फ एक बार सुबह, तो इसको इतना ही लेना चाहिए। और सबसे बेहतर चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो है छाछ लो, लस्सी लो, दूध प्लेन, दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला के लो, और जूस कहीं मिले जूस पी लो, और फ्रेश वाला। और आपको गन्ने का जूस मिले तो गन्ने का जूस पियो। बंद डब्बों का रियल वियल ऐसा कुछ मत लेना, क्योंकि उससे आपके शरीर को हमेशा नुकसान होगा। हमारा काम है आपको बताना, बाकी ज़िंदगी आपकी है, सेहत आपकी। गन्ने का जूस डायबिटीज पेशेंट या जो वजन कम कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं? ले शुगर सकते का हैं। क्या वो रहता है, रोल कितना रहता है? जो गन्ने का जूस है ना, उसको अगर डायबिटिक है कोई पेशेंट, नहीं भी डायबिटिक, तो स्वाद के लिए मत लो, उसको लो बॉडी की ताजगी और एनर्जी के लिए। वो है कि जब जब आप गन्ने वाले के पास जाते हो, जो जूस निकाल रहा है, जूस मेकर के पास, उसको बोलोगे भैया तू जूस जितने का मर्जी दे, तेरे को 5 रुपये फालतू दूंगा मैं, 5 रुपये मेरे से फालतू ले, 5 रुपये का अपना सामान बचा ले, उसमें डालना नहीं, आपने नींबू धनिया कुछ मत डाल, अदरक बदरक मत डाल, मुझे सिर्फ सीधा प्लेन गन्ना डालना, जो नीचे रस आता है वो पिला दे, बर्फ भी मत डाल। तो उसको पीने से कोई शुगर नहीं बढ़ता, अगर बढ़ेगा तो टेम्परेरी बढ़ेगा, तुरंत वो अपने आप कंट्रोल होगा। और दूसरी बात, अगर आपको पूरी तरह बॉडी में एनर्जी ड्रिंक चाहिए तो प्लेन गन्ने का जो रस है वो आपको तुरंत फ़ायदा देता है। और जो जो फ्रूट का जूस है फ्रेश वाला, वो आपको डेली पीते रहेंगे तो जाके 4-5 दिन में उसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। और गन्ने का रस आप हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार पी सकते हैं, इसको पीना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए घर में अपनाने वाला कोई एक कारगर नुस्खा सबसे जिसे वो पहले हमेशा फॉलो करें? सबसे पहले सुबह उठ करके कोई भी ऐसा फ्रूट खाइए जिसको खा के आपको ठंडक मिले, क्योंकि फ्रूट सबसे अच्छा होता है तरबूज, और उसके बाद होता है पपीता, उसके बाद होता है केला, और उसके बाद होता है नारियल। ये 4 चीज़ें आप पक्की अपनी रसोई घर में रखिए, आप उसको यूज़ कीजिए, और आप देखेंगे कि आपका गट हेल्थ ठीक है, और जिसका गट ठीक है, जिसका पेट ठीक है, वो ठीक ही ठीक है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को इतने जी। अच्छे उपाय घरेलू नुस्खे बताने के लिए। तो ये थे सुभाष गोयल जी हमारे साथ, जिन्होंने आपको घरेलू नुस्खों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया कि वो क्यों इतने कारगर हैं। तो फिलहाल अभी के पॉडकास्ट में इतना ही, आप दीजिए इजाजत। आपसे होगी फिर अगले पॉडकास्ट में मुलाकात एक जरूरी बात के साथ।